जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम जिला कचहरी में हैं और हैं यहाँ पे विशाल गोगना के पास यहाँ पे पहुँचे हैं और पहुँचे हैं एक मामले को लेकर। और ये मामला जुड़ा है कहीं ना कहीं अमृतसर अदालत से और कहीं ना कहीं अमृतसर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल की अमृतसर की पुलिस के साथ। और ये मुद्दा जो जुड़ा है व्यापार के साथ जुड़ा है, ये जो मुद्दा जुड़ा है विश्वास के साथ जुड़ा है। और व्यापार और विश्वास अपनों से ही होता है, तो अपनों ने किस तरह धोखा दिया और एक नंबर के 70 लाख रुपए इन सज्जन ने लेने हैं। और बार बार पुलिस वारंट लेके भी जाती है, गैर जमानती वारंट भी इशू हो चुके हैं, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। और क्यों रेंगे जूं? क्योंकि उनके घर में है सियासत। और सियासत क्या है और कैसे हैं ये चेहरे, तो हम आज इस सारे मुद्दे पे बात करेंगे और बात करेंगे कि कोर्ट के वारंट की। तो कोर्ट के वारंट में आप आज हमारा एक स्पेशल शो है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। तो जो कोर्ट का वारंट है उस सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। तो आपके पास कोर्ट का क्या वारंट है? आपका पहले बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुण्य खन्ना है। पुण्य खन्ना। तो खन्ना साहब, आपके साथ पुण्य हुआ या पाप हुआ? मेरे साथ तो घोर पाप हो गया। क्या पाप हुआ बताइए, हमारी कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। और कहानी बताते बताते फिर हम वकील साहब से भी बात करेंगे। आप पहले अपनी कहानी में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपको न्याय 2 साल से आप क्या नहीं हो रहा है, केस किए हुए क्या है सारा माजरा, कौन है वो परिवार, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं, कैसे बिजनेस, पूरी कहानी बताइए। सर मैं होली सिटी का रहने वाला हूँ। देख जो मेरा व्यापार किया मैंने, एक पार्टी है अमरीक सिंह एंड सन्स जी, जिसमें एक पार्टनर है अमरीक सिंह, एक है अमरजीत सिंह भाटिया जी। मेरा इससे 70 लाख रुपए की लेनदारी है जी। 2 साल होने को आ गए हैं जी। अदालत में 18 वारंट निकल चुके हैं। कितने? 18 नॉन बेलेबल वारंट। 18 जी। ओहो। सिविल लाइंस थाने में जा चुके हैं, कमिश्नर साहब के पास जा चुके हैं। अच्छा, पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों नहीं करी पुलिस कार्रवाई? मेरे को लगता है सियासी है इसलिए बंदा। ये कब से वारंट है? 18 वारंट तो 1-2 महीने में तो इशू नहीं हुए होंगे, पीछे कोरोना का संकट काल भी है। तो ये कितने समय से वारंट का चक्कर चल रहा है? सर पहले नॉन बेलेबल वारंट तो कोरोना से पहले हुआ था। अच्छा। कोरोना खत्म होते ही नॉन बेलेबल वारंट्स भी इशू हुए हैं सब जी। पर कार्रवाई मेरी हो नहीं रही पुलिस से। मैं रोज चक्कर लगता है मेरा। चलिए चक्कर काटते काटते थके, हम वकील से बात करेंगे। एडवोकेट विशाल गोगना जी, ये सब मामले में ये बताइएगा कि अदालत सर्वोपरि है, अदालत सर्वोपरि है, ठीक है? जिला अदालत है, उसके बाद हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सर्वोच्च अदालत की बात करते हैं। तो हुक्म ते न्यायाधीश के जो हों उसको तो मानना ना मानना भी कानूनी अपराध है। देखिए ऐसा जी, अगर कोई भी मैटर है, अगर कोई भी कोर्ट में केस पेंडिंग है या चल रहा है, अगर उसमें किसी की प्रेजेंस प्रिक्योर करने के लिए कोई वारंट्स इशू होते हैं, बेलेबल हो नॉन बेलेबल हो या कोई भी प्रोसेस इशू हो, तो उस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए जो आगे लोग हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया कि इस बंदे को पकड़ के लाना है, किसी पुलिस ऑफिशियल को बोला, तो इसकी प्राइम ड्यूटी बनती है वो जाके के फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि वो जाए, वो उसको अगर वो बंदा अवेलेबल है तो वो उसको उसकी अरेस्ट इफेक्ट करे और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करे। अब इस केस में ये पोजीशन है कि ये नॉन बेलेबल वारंट चल रहे हैं, कुछ में बेलेबल है कुछ में नॉन बेलेबल है। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 16 केसेस के करीब है, 16, 17, 18 होंगे, ठीक है, राउंड अबाउट। अब इन केसेस में कुछ में नॉन बेलेबल वारंट्स हैं। पुलिस के पास हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट भी की थी और कोर्ट ने इसको अप्रिशिएट भी किया। और इस चीज मतलब ये अप्रिशिएबल है कि कोर्ट ने इस चीज को थ्रू एसएचओ सिविल लाइंस ऑर्डर किया और एज वेल एज कोर्ट ने ये भी ऑर्डर इशू किया कि थ्रू कमिश्नर भी इसकी मतलब कैसे भी है इसका प्रोसेस। नहीं, आप हमें ये बताइए, कमिश्नर साहब के पास बात पहुंचती है, कमिश्नर साहब के थ्रू जाता है, पहले तो कोर्ट अपना बंदा भेजती है सम्मन के लिए, उसके बाद में फिर पुलिस लेके जाती है सम्मन या अदालत द्वारा भेजना जाता है? देखिए सफर जी, इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है। किसी केस में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। अगर पर्टिकुलरली हम इस केस की बात करें तो इस केस में 2 वारंट्स डिफरेंट जो थे, एक में एक एसएचओ सिविल लाइंस अमृतसर और एक डायरेक्टली थ्रू कमिश्नर पुलिस था। अब ये बंदा रेगुलरली ऑल टुगेदर मतलब लगातार हर रोज जा रहा है एसएचओ सिविल लाइन के पास कि भी ये बंदा बैठा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी बैठा हुआ है सामने, पुलिस को मालूम है, ये शाम को उसको एड्रेस पहुंचाता है कि ये बंदा है, और सुबह वो जो कंसर्न पुलिस ऑफिशियल है वो अपना फोन बंद कर देता है।
नहीं, कितने दिन फोन बंद कर लेगा, कौन बंद कर लेता है? देखिए ऐसा है कि ये जो प्रोसेस इसके साथ हुआ है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द लास्ट 7 days ही हैज बीन रोमिंग अराउंड फॉर विदाउट एनी रीजन। लगातार ये बंदा जाता है पुलिस के पास, वो उसको उस टाइम बोल देते हैं कि आप तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, हम आपके साथ हैं, जो कर सकते हैं। अब इंसाफ तो कोई भी नहीं करेगा, इंसाफ तो अदालत करेगी, लेकिन अदालत इंसाफ तभी करेगी अगर दूसरा आदमी सामने आएगा। वो अपने घर में बैठा हुआ है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही और ये बंदा 2 साल से धक्के खा रहा है। चलिए, तो पुण्य जी, आप के शब्दों में ये सब पाप हुआ, तो ये पाप हुआ कैसे? आप इनको कैसे जानते हैं और कहाँ क्या बिजनेस करते थे आप? कितने सालों से आपका बिजनेस था इनके साथ? सर 3-4 साल से इनके साथ बिजनेस था। अच्छा, कपड़े का? कपड़े का। अच्छा। एक दलाल के थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा जी। इनका बाद में नीयत खराब हुई, इन्होंने एक फर्म छोड़ के दूसरी फर्म शुरू करी। अच्छा जी। जिसमें ये काउंसलर, एक्स काउंसलर भी बीच में एक पार्टनर है। अच्छा, एक्स काउंसलर कौन? अमरजीत सिंह भाटिया। अच्छा जी। जैसे जैसे टाइम चलता रहा जी, माल जाता रहा, पेमेंट आनी बंद हो गई जी। यहाँ आके हमें पैसे की मांग करी जी। पता चलता है इन्होंने 2-4 दिन बाद अपनी दुकान भी बेच दी। अच्छा जी। साथ में जो गोदाम थे गोदाम भी बेच दिए। अच्छा, तो एक तो होता है दिवालिया जी। तो इन्होंने कहीं कागजों में दिवालिया घोषित कर दिया क्या? दिवालिया नहीं, इन्होंने जॉन से 7-8 करोड़ का स्कैम किया है। स्कैम करके अपने होटल खड़े कर लिए हैं। दरबार साहब के पास मंजे बिस्तरे है, अल्फाइन है और भी कई प्रॉपर्टी है। अच्छा। लोगों के पैसे देने नहीं, अपने महल खड़े करी जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती है, तो जब आप लोगों से बात करते हैं, उनके बारे में बताते, तो दुनिया हंसती नहीं इतनी बड़ी हस्ती को लेके कि ऐसे करते हैं? दुखी जिताते अपने, तो हंसना किसने होता है। तो कोर्ट में 2 साल से अब ये बताइए, अब कोर्ट पुलिस पे छोड़ देती, पुलिस पकड़ के लाए उसको, तो पुलिस पकड़ने क्यों नहीं जा रही? सर जा ही नहीं रही, घर बैठा है बंदा, घर अच्छा। बैठा है तब भी। तो आपने इस बारे में पुलिस कमिश्नर से बात, आपने वहाँ पे पेश होके कुछ कहा उनसे कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए? मैं तो सर वारंटी दे के आया था। नहीं मेरी तो... मुलाकात नहीं हो पाई, वो तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती तभी बात हो पाएगी ना। अच्छा अच्छा जी। तो अब आप सिविल लाइन थाने कब गए थे? कल ही शाम को गया हूँ। तो क्या कहते हो, किससे मिले थे आप? मैं मिला था कोई एएसआई थे। अच्छा। जसकरण जी। हाँ। उन्होंने मुझे आज सुबह का टाइम दिया था, पर आज सुबह दोबारा फोन बंद था, बात हो नहीं पाई, आज भी मना हो गया। अच्छा, तो वहाँ के एसएचओ साहब से क्यों नहीं मिलते आप? एसएचओ साहब जिस टाइम मैं गया था उस टाइम नहीं थे। तब दोबारा चले जाओ। जाएंगे अब दोबारा। अच्छा, तो फिर अभी अगर पुलिस सम्मन इतने ज्यादा हो गए हैं, जैसे अब पुलिस अगर नहीं उनको लेकर आती है या ले आती है, अभी तो पुलिस के पास मामला पहुंचा है ना? कब, कितने दिन हुआ पुलिस के पास मामला? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम? कितना? जनवरी से शुरू है। जनवरी से? ये जनवरी कोरोना वाला, ये सारा संकट काल, ये वाला 2021 की जनवरी की बात है, तो अभी तो फरवरी हुआ है। पर फिलहाल जो कानून का जो आदेश है, तो सर अगर आदेश नहीं मानते गोगना साहब, पुलिस अगर नहीं मानती आदेश और इतने सम्मन हो गए हैं, तो अदालत और कुछ अख्तियार नहीं कर सकती ऐसे मामले में? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये वारंट्स के अलावा कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट तो वारंट्स इशू कर सकती है। अगर पुलिस के हाथ में है, उस बंदे के पास जाना है, उसको अरेस्ट करना है। अगर पुलिस उसको उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती तो कोर्ट क्या करेगी? नहीं, ये जो आपके पास ये दस्तावेज है, ये दस्तावेज में किन लोगों, अमरीक सिंह एंड सन्स, मतलब कितने लोगों के खिलाफ है ये? अमरीक सिंह है और एक तो फर्म है हमने बनाई। अच्छा, कितने लोगों को पुलिस को तलाश कर लेकर आने की? अमरीक सिंह है, एक आदमी है मेरे अमरीक वो सिंह तो घर में बैठा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, वो घर में बैठा है, पुलिस वाले जा नहीं रहे और अंडर इन्फ्लुएंस है वो जो एक्स काउंसलर, मेरे ख्याल से एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव, जो एक्स काउंसलर है उसको, उनके बेटे हैं मेरे ख्याल, उनके कहने के कारण वो थोड़ा अंडर इन्फ्लुएंस में है और कुछ और कोई अदर रीजन ही नहीं है, कोई इतना ना ही क्राइम है ना कुछ है। द थिंग इज कि इसको जस्टिस कैसे मिलना है, वो केस इसके हक में होना है या इसके खिलाफ होना है, दैट इज अ वेरी सेपरेट इशू। जी जी, उसको आप छोड़ दीजिए। पर पुलिस लेके तो आए। अब कोर्ट क्या करे? कोर्ट ने प्रोसेस भी इशू कर दिया। अब कोर्ट के ऊपर क्या जिम्मेदारी है? कोर्ट ने अपना बेस्ट दिया इसके लिए, लेकिन अब अल्टीमेटली करना किसने है? पुलिस ने करना है। अगर पुलिस उसकी अरेस्ट ही नहीं इफेक्ट करेगी, 10 साल चला लो केस को। हम कहते हैं जुडिशियल सिस्टम जो है, हमें जस्टिस लेट मिलता है। जस्टिस लेट कैसे मिलता है? जस्टिस तो इसको मिल गया, जस्टिस तो कोर्ट ने इसको दे दिया कि ये बंदा आ जाता है तो हम जो भी होगा तुम्हारा बनता होगा तुम्हारे हाथ में कर देंगे, नहीं बनता होगा तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। मुद्दा ये है कि लेके किसने आना है? लेके तो पुलिस नहीं आना है। जिसके साथ इसका केस है, अगर वो कोर्ट में नहीं आता तो हम क्या हम कोई भी इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं? किसने इसके साथ इंसाफ किया और किसने नाइंसाफी की?
शाम को पुलिस वाले इसको बोलते हैं, सुबह उस आदमी के पास जाएंगे वो, ठीक है। ये क्या कर सकता था, कोर्ट से प्रोसेस लेके आगे पुलिस स्टेशन को दे सकता था। अब पुलिस स्टेशन की क्या ड्यूटी है, पुलिस ऑफिशियल्स की क्या ड्यूटी है? हम सड़क पे खड़े किसी बंदे के चालान काटने में बहुत माहिर है, उसके पीछे भागेंगे, उसको कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर हमारा अपना पर्सनल मोटिव होगा हम कुछ भी करेंगे। अगर आज एक उस बंदे का इस प्रॉब्लम के कारण घर बिक गया, आज वो रेंट के ऊपर रह रहा है, ये प्रॉब्लम्स पुलिस के लिए नहीं है, क्योंकि पुलिस से इनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। रेवेन्यू जिससे मिलेगा वो उसके पीछे भागेंगे। शाम को उनको कोटा दे दो, 150 चालान काट रहे हैं, आपका जेन्युइन चालान काट देंगे, वो आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट होंगे उसके ऊपर वो चालान काट देंगे। चालान काटने के लिए बहुत अच्छा है, मास्क के लिए सब कुछ है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये अब किसने करना है? यहाँ पे क्या कोरोना है, कौन सा कोरोना इसके ऊपर बैठ गया उस बंदे के ऊपर जो उसको उठाया नहीं जा रहा? और मोर ओवर ये बंदा दिखा रहा है, वो सामने उसका घर है, वो रूटीन में घर में रहता है, घर से बाहर घूमता फिरता है, और ये नॉन अवेलेबल वारंट्स मीनिंग देयर बाय कि पुलिस इसके साथ इस मामले में लीस्ट बॉदर्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक सीधा सीधे बात कि अदालत का कहना पुलिस नहीं मानती। नजर तो यही आ रहा है। हाँ जी, नजर तो यही आ वैसे कानूनी तौर पे वारंट पहुंचने के पुलिस को हरकत में उसी वक्त आ जाना चाहिए। इमीडिएटली ये तो नॉन अवेलेबल तक आना ही नहीं चाहिए था। जब बंदा अवेलेबल है तो उसको अवेलेबल वारंट्स के ऊपर ही उसको प्रोड्यूस करना चाहिए था, सम्मन के ऊपर प्रोड्यूस करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। तो कानून के नजरों में कानून क्या कहता है, तो विशाल गोगना जी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर हम चलते हैं पुण्य जी के पास। पुण्य जी, पाप जो हुए हैं वो तो पुण्य और पाप का फैसला जो अदालत ही करेगी, पर आपके कंपनी के जो सीए या आपको खुद ये जो लेन देन है इसके प्रूफ है ना कि उनके खाते में गए, उन्होंने पेमेंट नहीं की? सब एक नंबर का है ना सर? सब एक नंबर का है। 3.5 लाख जीएसटी तो अपनी जेब से भरी हुई है, 70 लाख रुपए अगर खड़ा जिसपे। अरे वाह, अच्छा। तो जीएसटी भरी हुई है, इसका मतलब 2 नंबर का पैसा तो है नहीं। सब करते ही एक नंबर में है, सब अच्छा, कुछ एक नंबर में है। तो फिर 2 नंबर का काम कैसे हो गया आपके साथ? जब 1 नंबर का काम चल रहा था तो 2 नंबर ही कैसे मिल गए इनको? ये तो सामने वाला ही बता पाएगा कैसे हुआ। मैं तो 1 नंबर में ही चल रहा हूँ। 1 नंबर में चल रहे हैं। तो अब लगता है कि आपको 1 नंबर में चलने में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है? मेरे को अदालत पे भरोसा है। अदालत पे भरोसा। तो रसूखदार लोग हैं क्या? लगता तो यही है। तो आपने पहले उनको जाना, परखा नहीं? पर ईमानदारी लगे थे पहले। 4 साल पुराना नाता है। चलिए, 4 साल पुराना नाता है तो बात है 70 लाख की। तो 70 लाख की रकम है और जारी हुए हैं वारंट, और ऐसा वारंट गैर जमानती वारंट, और अमृतसर के अदालत से वारंट इशू होते हैं, लेकिन वो वारंट उनके घर तक नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? इस बहुत कुछ राज खोला है खुद पुण्य ने और उनके वकील एडवोकेट विशाल गोगना जी ने। तो ये था स्पेशल लाइव भारत का शो मेरी भी सुनो। तो आप देख रहे थे लाइव भारत मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला को। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, जय हिंद जनाब। हाँ जी, लाइव भारत से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी सर, एक आपको कोर्ट द्वारा वारंट आपको मिले होंगे अमरीक सिंह एंड सन्स के नाम से। जी जी मिले, तो फिर वो तो घर पे ही अभी मेरी बात हुई है उनके पोतरे से, तो कहता है मैं छुट्टी पे गया हूँ, मेरे चाचा जी के बेटे की शादी है। अच्छा, 1-2 दिन ठहर के कर देंगे। तो शादी के बाद हो जाएगा काम? हाँ, क्यों नहीं होगा। वैसे जब आप छुट्टी पे होते हैं तो ये अदालत का काम है, अदालत का आदेश है, तो किसी और को दे आते हैं, वो पकड़ लेते हैं नहीं, ऐसे है ना। हाँ जी, वो अजे टाइम है कोई गल नहीं। जो तुसी कहंदे थे होर के नहीं, मैं नहीं कहता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं क्यों कहूंगा जी? मैं को कहने वाला क्या होता हूँ, क्योंकि आपके पास अदालत के आदेश है, या तो फिर आप अदालत का कहना नहीं मानते, या फिर आपको कानून का समझ इतना है कि आप इतना महत्वपूर्ण केस हो और एक परिवार का उजड़ने का मामला हो, और वो अभी जैसा कि वहाँ सुशांत का हुआ है उस कदर में भी बंदा पहुंच सकता है। वो 70 लाख का मामला है, 1 नंबर का मामला है सर। और सबसे बड़ी बात है कि अदालत का आदेश है, आपके हाथ में है, तो कम से कम आपने अपनी वफादारी तो करनी ही चाहिए थी सर। मेरे पास ऐसे है रिपोर्टर साहब, मेरे पास एक ही केस नहीं है। मैं सुबह 7 बजे आता हूँ, रात को 11 बजे जाता हूँ सर। मैं आपके काम में मैं बिल्कुल खुश हूँ सर। आप अच्छे आदमी हैं, देखिए साहब ने आपको सिविल लाइन थाने में पौष इलाके में लगाया, अच्छी जिम्मेदारी दी, अच्छे लोग आप अच्छे होंगे ना, इसीलिए ना। अगर आप रिश्वतखोर होते, अगर आप दबंग ना होते तो आपको वहाँ पे कौन लगाता है? सिविल लाइन इलाका है ना सर। इसलिए मैंने उनको कल भी कॉन्फिडेंस में ठीक था। जी जी जी, कोई बात काम हो जाएगा, चलो काम हो जाएगा। इन्होंने काम कर दिया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आज वकील ने, इन्होंने काम कर दिया। इन्होंने सीधे पुलिस पे सवाल उठाए हैं और जो जवाब आपने दिया वो हमें दे दिया आपने। आपका लाइव भारत के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। हर बीमारी का इलाज
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।